सही हदीस पाक के अंदर आता है, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, ये दुनिया मेरे सामने राई के दाना जैसे कि हथेली पर रखा हो, इस तरह मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूं। तो उनकी बारगाह में जब आप कोई नजराना दे रहे हैं, हाँ ये नियत लाजमी कर लिया करें कि या अल्लाह मेरा फलां काम जो जायज़ काम है वो इमाम पाक के सदके, पैंतन पाक के सदके हाल फरमा दे, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इसमें कमाल नहीं, किसी और का कमाल नहीं, ये उन्हीं का कमाल हो जाता है। हमें इसमें फूलने की बात नहीं है। एक दो आदमियों ने मुझे बताया कि जी मैं पिछले साल महफिल पे आया था, तो मेरे यहाँ कोई औलाद नरीना नहीं थी, तो मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह मैं 10 दिन पूरा महफिल पे आऊँगा, मुझे औलाद बेटा अता फरमा। तो अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया। तो मुझे वो कहने लगा कि जी आप अगर बताना चाहिए, मैं यार सानू दसन की लोड़ की है, सारी कायनात में जेडे पुत्र लभे ने हुसैन के सदके ही लभे ने, इधे साडा कमाल फिर भी कोई नहीं, उन्हें ही दिता है, इसमें कोई हमारी बात नहीं है। हम देखें, हमें हमारी जो उन्होंने ड्यूटी लगा दी है, ये भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। यकीन यानी आप खुद ही आते हैं, लंगर भी खुद दे रहे हैं, आप मजमे की रौनक भी खुद बन रहे हैं, महफिल की रौनक भी दोबाला कर रहे हैं, और हमारा नाम भी आप रोशन कर रहे हैं। उनके कदमों से हम सबको खैरात मिल रही है। किसी आदमी को ये नहीं होना चाहिए कि मैं आया हूं और मुझे शायद किसी ने पूछा नहीं, या मुझे पीछे बिठाया था, या मैं वहां पर बैठा, या मेरा नाम नहीं लिया। याद रखिए, ये तो आप है ना, जो मां के पेट के अंदर है ना, उनकी भी उनको खबर है, वो सबको जानते हैं, वो नीयतों को जानते हैं। आपकी नीयतें साफ होनी चाहिए, आपकी नीयतें पाक होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह किसी चीज की आपको कमी नहीं आएगी। एक आखिरी बात, मैं दावे से अगर कोई मुझे कहे ना कि इन महफिलों की कबूलियत के मुतालिक, तो मैं पूरे दावे से उसके साथ शर्त लगा के ये कह सकता हूं कि हमारी ये महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल है। उसकी एक वजह है, प्रैक्टिकल तौर पर मैंने देख लिया कि किसी चीज की अल्लाह कमी नहीं आने देता। एक दिन भी ये सोचना नहीं पड़ा, एक दिन भी ये सोचना नहीं पड़ा लंगर कहां से आएगा, खर्चा कहां से आएगा, ये कहां से। यकीन यानी ये लोग लाइनों में खड़े हैं हमारे पास, डोनेशन के लिए तैयार हैं, वो दे रहे हैं। हमारे पास दिन काम में लोग ज्यादा हैं। मैंने जुमे वाले दिन भी आपको कहा था, ये अपनी खुशकिस्मती समझिए कि अल्लाह ने ये हमारी ड्यूटी लगा दी है, और इस सिमत हम चल पड़े। अब ये सिलसिला हम मर भी जाएंगे, खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह सिलसिला उनके नाम पर है, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो जिंदा हैं उनका सिलसिला है, हम मर जाएंगे हमारे बच्चे करेंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे उनके बच्चे करेंगे, और आपको भूला नहीं जाएगा, आप याद रहेंगे। आप देखें, मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ ये काम शुरू किया, अब वो फोत हो गए, लेकिन मुझे एक एक लम्हा वो याद आ रहे हैं। इसाले सवाब हो रहा है उनके लिए, मुसलसल हम उनके लिए दुआ करते हैं। क्यों कि वो हमारे साथ चले थे। जो आज हम इकट्ठे हैं, हम में से जो मर जाएगा दूसरा उसे याद रखेगा। और सबसे बड़ी बात यही होती है, हुजूर ने फरमाया किसी के मरने के बाद अगर उसे अच्छे अल्फाजों से याद किया जाए तो ये उसकी बख्शिश का सबसे बड़ा जरिया होता है। तो एक रूटीन और एक रिवाज होता है आम तौर पर महफिलों का, जी हम महफिल सुनने के लिए जा रहे हैं, नहीं, ये एक मुनज़्ज़म तहरीक है हमारी। इसके पीछे हमारी एक सोच है, एक नज़रिया है। वो नज़रिया क्या है कि जो हमारे दिल और ईमान अहले बैत की मोहब्बत की न होने की वजह से जंग आलूदा हो चुके हैं, उस जंग को दूर करने के लिए हमने ये काविश की है। उस जंग को दूर किया जाए और लोगों के दिलों के अंदर अहले बैत अतहार की मोहब्बत को पैदा किया जाए, इस वजह से हम ये काविश कर रहे हैं। वरना जलसे तो रोज होते हैं, करोड़ों की तादाद में लोग पैसे दे रहे हैं, बड़े बड़े उम्रे के टिकट होते हैं, न जाने कितने लोग खर्चे करते हैं, लेकिन उन जलसों के अंदर और ये उर्से पाक जो इमाम पाक का हम बनाते हैं, इसमें एक खास फर्क यह है कि हम लोगों को नजरिया इमाम हुसैन और इमाम हसन अता फरमाते हैं। लोगों को ये बता रहे हैं भैया कौन लोग हैं यार, सोचने वाली बात है। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, राफजियत से अल्लाह बचाए, नासबियत से बचाए, हमें खर्जियत से अल्लाह बचाए, अल्लाह हमें एतदाद वाली राह अहले सुन्नत पर कायम व दायम रखे।
हम इतदाल वाली राह पर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। रिफ्त से भी हम पाक हैं और नासबियत से भी हम पाक हैं। बुग़्ज़ अहले बैत करने वाला आदमी भी जन्नत में नहीं जाएगा और जो राफ़ज़ी है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। हमारा ये दावा है कि हम अहले बैत से वही मोहब्बत करते हैं जो हमारे सालिहीन ने की। 1400 साल तारीख को उठा के देख लीजिए, अहले बैत का मुकाम जो सहाबा इकराम के दिलों के अंदर था वही हमें अदब व एहतराम करना चाहिए। अब लोग यहां पर तरह तरह की बातें कर देते हैं। बात होती है, इस बात को आप ज़हन में ना रखें, जो कह रहा है वो अपने ज़र्फ के मुताबिक कह रहा है।